आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जिसे हम कंपाउंड एंगल भी बोलते हैं। और उसमें एक छोटा सा पार्ट होता है ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज। तो ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज का क्वेश्चंस एडवांस लेवल पर आता है, कई बार अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपको मिल जाता है। थोड़ा सा टफ पार्ट है, ये डिस्कस करेंगे। और हमारा जो बेसिक लेवल है एडवांस लेवल ही है, तो ध्यान रखेंगे हम एडवांस लेवल पर जा रहे हैं। तो दो तीन फॉर्मूले हैं, वो आपको फोकस करना है। फॉर्मूला पे फोकस करेंगे, फिर फॉर्मूले का डेरिवेशन देखेंगे, क्योंकि डेरिवेशन से ही जो क्वेश्चंस बने हुए हैं डेरिवेशन का एक काफी बेसिक यूज हुआ है उसमें। तो थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं और पहले आपको बेसिक समझाते हैं, फिर बेसिक के बाद कुछ आसान क्वेश्चन उठाते हैं, और फिर जे एडवांस के क्वेश्चन पे हम पहुंचेंगे। तो एक एक स्टेप क्लियर करके चलेंगे, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप बीच में पूछ लेंगे। ठीक है, उम्मीद है कि आप ध्यान से सुनेंगे। तो हमारा जो पार्ट है वो है त्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। हम ले लेते हैं, कलर कॉम्बिनेशन चेक कर लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की हम बात कर रहे हैं, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में भी आप जाने वाले हैं सीरीज की साइड से। सीरीज के क्वेश्चंस अगर आपने पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो देख लेंगे आप यहाँ पर। एक ही बार में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, बशर्ते आप ध्यान से सुनेंगे तो। ये हमने एक पार्ट लिया है। अब हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज में सबसे पहले एक फॉर्मूला होता है। फर्स्ट फॉर्मूला आपको याद रखना है, साइन ऑफ अल्फा प्लस साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा। ये बीटा लिखा हुआ है, प्लस साइन ऑफ अल्फा प्लस टू बीटा, और डॉट 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 अगर हम लिखते हैं यहाँ पर साइन ऑफ अल्फा प्लस एन माइनस वन बीटा। जरा ध्यान से देखेंगे आप, ये जो सीरीज आपको यहाँ दिख रही है, आप देख पा रहे हैं, ये सीरीज जनरली अगर सिर्फ एंगल की बात करें तो एंगल अल्फा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस टू बीटा और अल्फा प्लस एन माइनस वन बीटा, दिस इज एन एपी सीरीज। अगर एपी सीरीज की बात करी जाए तो याद रखना है, साइन सीरीज के अंदर जो एंगल्स हैं वो एपी में आने वाले हैं। और इसका जो फर्स्ट टर्म है, ठीक है, इसका जो फर्स्ट टर्म है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है अल्फा। हमारे पास एपी में जो फर्स्ट टर्म होता है वो ए होता है। और यहाँ जो आप कॉमन डिफरेंस देख रहे हैं, वो कॉमन डिफरेंस हमारा डी होता है, जो यहाँ मेरे को बीटा दिख रहा है। और नंबर ऑफ टर्म एन ही दिख रहे हैं, नंबर ऑफ टर्म्स। और मैं वापस बात करता हूँ, क्योंकि हम थोड़ा एडवांस लेवल पे जा रहे हैं, तो इतना बेसिक पे नहीं जाएंगे। और बेसिक पे हम जाएंगे तो हम उसके लिए एक दूसरा वीडियो बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमको डायरेक्ट एडवांस टच करना है 5 मिनट या 10 मिनट में। तो ये उन्हीं बच्चों के लिए है जो बच्चे थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में अपनी पकड़ बना के बैठे हुए हैं। ठीक है, पूरा कोशिश करेंगे 100% समझाने की, बट आपको भी कोशिश करनी है समझने की। तो ये बेसिक था हमारे पास में, इसे हम मिटा देते हैं, ये हमारे किसी काम का है नहीं। तो ये जो फॉर्मूला बनता है हमारे पास में, पहले फॉर्मूले की पहचान रखनी है। साइन सीरीज दे रखी है, साइन के जो अंदर एंगल्स हैं वो अल्फा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस टू बीटा, अल्फा प्लस एन माइनस वन इंटू बीटा। एंगल जनरली अल्फा बीटा में चलता है, इसलिए अल्फा बीटा लिख दिया है, या थीटा थीटा वन। आप सीरीज में देखेंगे तो ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी आपको डायरेक्टली दिख रहा है। तो यहाँ पे जो इसका फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद रखना है, और डेरिवेशन भी मैं आपको सिखाऊंगा। ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है साइन एन बीटा बाई टू। एन आपको पता ही है, नंबर ऑफ टर्म्स हो गए, बीटा एंगल था, मतलब डिफरेंस था, बीटा बाई टू, एन बीटा बाई टू इंटू साइन बीटा बाई टू, इंटू मतलब डिवीजन में गए। इसके साथ मल्टीप्लाई में होगा साइन ऑफ, तीनों टर्म साइन में ही आने वाले हैं। याद रखने का तरीका, अल्फा प्लस एन माइनस वन इंटू बीटा बाई टू। याद कैसे रखेंगे, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एक बार फिर से लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। यहाँ आपने लिखना है साइन और नंबर ऑफ टर्म्स एन और बीटा बाई टू। इसी को कॉपी पेस्ट करिएगा, नीचे ले आइएगा। साइन, सिर्फ कॉपी पेस्ट करते हुए आप एन भूल जाएंगे, बीटा बाई टू लिख देंगे, आप भूल गए थे। और यहाँ पर साइन, एपी का एन टर्म क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। बस यहाँ भी एक गलती करनी है, बाई टू लिखना है। ठीक है, यहाँ एक डिफरेंस है नॉर्मली, यहाँ एंगल बाई टू में आता है। और यहाँ पर भी सब इतना याद रखिएगा,
इसको ही रिपीट करके नीचे ले आएंगे और यहाँ पर a+n-1 × d n टर्म आता है साइन के साथ में। तो याद रखना, कैसे याद रख सकते हैं आप देख लीजिएगा। याद तो रखना ही पड़ेगा, याद नहीं रखेंगे तो क्वेश्चन नहीं होगा। अब याद रखने के साथ में एक और कॉन्सेप्ट आता है कि इसका डेरिवेशन कहाँ से आया, क्योंकि ये डेरिवेशन आपको सीखना काफी हद तक जरूरी है। डायरेक्टली डेरिवेशन के बेस पे क्वेश्चन आएगा तो आप इसी फॉर्मूले से बना देंगे, और अगर क्वेश्चन थोड़ा चेंज होता है तो ये डेरिवेशन का कॉन्सेप्ट वहां पे लगेगा, क्योंकि ये डेरिवेशन का जो कॉन्सेप्ट है, हम एक सीरीज के पार्ट को दो पार्ट में बार बार डिवाइड करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में सीरीज में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो वीएन मेथड से या टेलीस्कोपिक से ही होते हैं। अब टेलीस्कोपिक के लिए क्या करना है हमको, टेलीस्कोपिक का हमारे पास में क्या होता है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे एस इज इक्वल टू, है ना, मैं वापस उठा लेता हूँ अपने क्वेश्चन को। मैं डेरिवेशन भी शुरू कर देता हूँ आपको समझाते समझाते। मेरे पास अगर ये सीरीज थी एस इज इक्वल टू, क्या था बच्चे यहाँ पर, यहाँ था साइन अल्फा, ठीक है, और साइन अल्फा, उसके बाद क्या था साइन अल्फा प्लस बीटा, उसके बाद क्या था साइन अल्फा+2 बीटा, है ना, अल्फा+2 बीटा, और डॉट डॉट अगर लास्ट में हम देखेंगे तो क्या था हमारे पास में, ये था हमारे पास साइन ऑफ अल्फा+n-1 × बीटा। मैं क्या बोलना चाह रहा था, मेरा कहने का कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये था और आपका सुनने का कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो सीरीज आपको दिख रही है, इस सीरीज का डायरेक्ट सम का हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, पहला बात तो। दूसरी बात, मुझे कुछ ऐसा भी नहीं दिख रहा है कि मैं इस सीरीज को किसी तरीके से डिवाइड कर लूं, या तो मैं इसको ब्रेक करके कुछ बना पाऊँ। थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर रहा था, इसको हो गया कि मैं किसी तरीके से इसके फॉर्मूले को बना पाऊँ। अब मैंने आपको एक की पॉइंट बताया है कि आपको करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग में अगर एक आइडिया है, सिर्फ एक आइडिया, तो आप 90% क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस के सोल्व कर लेंगे सिर्फ एक आइडिया से। पहला पार्ट आइडिया, और दूसरा पार्ट आइडिया को अप्लाई कैसे करना है। सिर्फ दो बातें समझ आ गई, पूरा चैप्टर क्लियर है। तो मैं आइडिया बताता हूँ। अगर ये मेरा जो पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट है, किसी तरीके से हमें वीएन मेथड याद होगा, वीएन मेथड बोलते हैं और कुछ लोग उसको टेलीस्कोपिक मेथड बोलते हैं, सीक्वेंशियल सीरीज में आपको पढ़ाया जाता है लास्ट मोमेंट पर, है ना। काफी अच्छे क्वेश्चन वहां से भी बनते हैं एडवांस में। और ये वीएन मेथड बहुत जगह आपको लगता है, आईटीएफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी हम इसको यूज करते हैं, है ना, अगर आप ट्वेल्थ में पढ़ रहे हैं अभी तो। और अगर आप सिर्फ इलेवेंथ में ही पढ़ रहे हैं तो आपको यहाँ तक ही पता होगा, और सीक्वेंशियल सीरीज पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि हम क्या करते हैं, टेलीस्कोपिक सीरीज बनाते हैं। एक पार्ट को, अगर सपोज करो मेरे पास ये कोई टर्म है, तो इसी टर्म को मैं दो पार्ट में ब्रेक मार देता हूँ, a1 - a2। सिमिलरली फिर इस टर्म को अगर मैं ब्रेक करता हूँ तो ऑटोमेटिकली ये a2 - a3 बन जाती है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बीच में प्लस का साइन है, और यहाँ फिर से प्लस का साइन है, तो ये जो सीरीज बन जाएगी वो a3 - a4 बन जाएगी, ये वाला पार्ट। ऐसा कुछ टेलीस्कोपिक में बनता है। तो आप ध्यान से देखते हैं ये वाले जो टर्म है वो कटने शुरू हो जाता है, टेलीस्कोपिक में ऐसा ही होता है। तो लास्ट मोमेंट तक अगर ये सीरीज भी ऐसा ही होता चला जाए तो मेरे पास में सिर्फ a1 - an बचेगा। तो a1 - an को मैं सोल्व कर लूंगा, मेरा क्वेश्चन आ गया। तो ये तो है क्वेश्चन को सोल्व करने का मेथड, और इसी मेथड से आपसे सारे क्वेश्चंस बनेंगे, इसी मेथड से आपका फॉर्मूला बनेगा। तो थोड़ा ध्यान से इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि सर ये जो साइन अल्फा दे रखा है, इसको दो पार्ट में कैसे तोड़ेंगे, इसको दो पार्ट में कैसे तोड़ेंगे। तो यहाँ तो जैसे मैं साइन अल्फा - अल्फा/2 बना लूँ, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट टाइम में अगर मुझे दिख रहा है, मैं जाता हूँ तो यहाँ अल्फा+बीटा आ रहा है, क्योंकि फिर नेक्स्ट टाइम में जब इसे तोड़ेंगे तो अल्फा भी आएगा और बीटा भी आएगा। तो ये जो पार्ट है, यानी कि फर्स्ट पार्ट जो हमें दिख रहा है, वो बीटा तो रखेगा। तो एक आइडिया ये लगा कि कहीं से अगर हम इसमें बीटा की एंट्री करा दें, किसी भी तरीके से अगर हम इसमें बीटा की एंट्री करा दें तो हमारा क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो एक आइडिया है हमारे पास में, हमें आइडिया मिल रहा है यहाँ पर। मैं थोड़ा सा ही, मुझे इरिटेट कर रहा है, इसे मैं मिटा के फिर से वापस लिखता हूँ। ये हो गया मेरे पास में साइन अल्फा। आई होप यू आर एंजॉइंग। मैं इस इक्वेशन में क्या करता हूँ बच्चे, मैं दोनों साइड से 2 × sin β/2 का मल्टीप्लाई करता हूँ। बोथ साइड मल्टीप्लाइंग, बोथ साइड मैं लिख नहीं रहा हूँ, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 2 × sin β/2। तो मेरा पहला जो टर्म बनेगा वो बनेगा साइन अल्फा × sin β/2 और ×2। ये पहला टर्म बन गया। दूसरा जो टर्म बनेगा वो बनेगा 2 × sin अल्फा प्लस बीटा
इंटू साइन बीटा बाई टू। अब आगे भी कहानी ऐसे ही चलती चली जाएगी, लास्ट में भी मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको थोड़ा कोशिश करते हैं समझने की। जो पहला पार्ट है हमारे पास में, मुझे जो दिख रहा है ये, मुझे ओके सॉरी, मुझे ये दिख रहा है ऐसा, 2 इंटू साइन ए इंटू साइन बी। और 2 इंटू साइन ए इंटू साइन बी का अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो ये होता है हमारे पास में कॉस ऑफ ए माइनस बी और माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी, उल्टा चलता है। तो आप इसे डिवाइड करेंगे पहले पार्ट को, तो आपके पास बन जाएगा कॉस ऑफ ए माइनस बी, यानी कि अल्फा माइनस बीटा बाई टू। फिर से आया माइनस, हमारा टारगेट यही था कि हम जो फर्स्ट टर्म हमको दे रखा है, इस फर्स्ट टर्म को दो पार्ट में डिवाइड कर लें, A1 माइनस A2। तो हमने साइन अल्फा बाई टू का मल्टीप्लाई इसलिए करा क्योंकि हमें हर एक टर्म में अल्फा बीटा लाना था, तो अल्फा बाई टू से पता चला। और टू का मल्टीप्लाई करने से 2 साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला, और 2 साइन ए इंटू साइन बी हो जाता है मेरे पास में कॉस में ब्रेक हो जाएगा दो पार्ट में। तो मुझे A1 माइनस A2 जैसा मिलता हुआ दिख रहा है। जरूरी नहीं है मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट पे जा रहे हैं और उसको कोशिश कर रहे हैं कि हम उसे टच कर लें। ठीक है, 99% हमको आइडिया है कि हम सही जा रहे हैं, बट 1% शायद हम गलत भी हो सकते हैं, इसलिए हमको फोकस करना है। ठीक है, तो आप पहली बार जा रहे हैं इसलिए आपको फोकस करना है। मैं पहली बार नहीं जा रहा हूँ तो मैं 100% श्योर हूँ कि हमें सही हूँ, बट आप देखिएगा कि क्या है इसमें। तो 2 साइन इंटू साइन भी अगर हम पहला ही पार्ट करते हैं, हमारे पास जो फॉर्मूला था 2 इंटू साइन अल्फा इंटू साइन बीटा बाई टू की अगर हम बात करें, तो ये हमारे पास हो गया था कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा। अल्फा माइनस बीटा है यहाँ पर बीटा बाई टू, और माइनस कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई टू, अगर आप समझ पाए होंगे तो। दूसरा पार्ट है हमारे पास में नेक्स्ट सेकंड टर्म, इसी के बाद जो लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा, क्या है हमारे पास में 2 इंटू साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन बीटा बाई टू। ये आपके पास हो गया कॉस ऑफ, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, अल्फा प्लस आई थिंक बीटा बाई टू, और माइनस कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई टू, और बीटा बाई टू हो गया 3 बीटा बाई टू। अभी आपकी आंखें यहीं से खुल गई होंगी कि सर मजा तो आ गया, क्योंकि ये टर्म डायरेक्ट कटने वाला जो हम ऐड करेंगे। एक टर्म और लिख के देख लीजिएगा, अगर आप पहली बार देख रहे हैं, वर्ड बाय तो टाइम इतना नहीं लगाना चाहिए हमको। 2 इंटू साइन ऑफ अल्फा प्लस टू बीटा इंटू साइन बीटा बाई टू। अगर यहाँ पे हम जाएंगे तो हमें मिल जाएगा कॉस ऑफ अल्फा प्लस 3 बीटा बाई टू। आप चेक करिएगा, कॉस सी माइनस कॉस डी फॉर्मूला आपका ऊपर लिखा हुआ है, आप देख पा रहे हैं। और माइनस इधर वाले पार्ट में आएगा आपका प्लस, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस, जो था एक और बीटा बढ़ गया 3 बीटा बाई टू, यानी कि ये हो गया 5 बीटा बाई टू। नेक्स्ट टर्म सम करेंगे तो ये टर्म भी कट जाएगा। तो मुझे एक बात पता चला कि एक तो मेरे को सम में ये टर्म मिलने वाला, एक लास्ट टर्म मिलने वाला है। ठीक है, मैं पहले ही बोल चुका हूँ वीएन मेथड का थोड़ा आपको आइडिया होगा। तो यहाँ लास्ट टर्म में लिख रहा हूँ, लास्ट टर्म है मेरा 2 इंटू साइन ऑफ अल्फा प्लस n-1 इंटू बीटा इंटू साइन बीटा बाई टू। तो ये हो जाना चाहिए हमारे पास में 2 ऑफ कॉस ऑफ, क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, वैसे भी ये टर्म तो हमारा कटने ही वाला है, तो इसको तो मैं लिख भी नहीं रहा हूँ, ये जरूरत नहीं है लिखने की मुझे। दिस माइनस कॉस ऑफ, इसे देखिए क्या बनता है, ये बनेगा आपके पास में कॉस ऑफ ए प्लस बी। ए प्लस बी का मतलब क्या हुआ आपके पास में, पहला एंगल क्या था, अल्फा प्लस n-1 इंटू बीटा और प्लस बीटा बाई टू। तो अगर आप देख पा रहे होंगे तो अल्फा प्लस n-1 और प्लस 1/2 आपको यहाँ से दिख रहा होगा, बीटा आपका बाहर कॉमन गया। तो ये हो गया आपके पास में अल्फा प्लस 2n- कितना होगा, 2n-1 इंटू बीटा बाई टू, अगर मेरी कैलकुलेशन सही है तो, है ना। आप भी चेक कर रहे होंगे, अगर कहीं डाउट है तो आप एक बार क्रॉस चेक करके बता देंगे। कैलकुलेशन आपकी जिम्मेदारी, कॉन्सेप्ट मेरी जिम्मेदारी। ठीक है, तो हम फिर से चेक कर लेते हैं। हमारे पास में हो गया अल्फा प्लस n-1 बीटा, हाँ जी, प्लस बीटा बाई टू, तो अल्फा प्लस n-1 और प्लस हाफ हो गया, बीटा बाहर चला गया, 2n-2 प्लस वन, 2n-1 बीटा बाई टू। ये हो गया आपके पास में अल्फा प्लस 2n-1 बीटा बाई टू। क्लियर। अब आप सारी सीरीज का सम करते हैं, जहां आप सम करने जाते हैं, इधर सम किया आपने, तो आपको मिला एस इज इक्वल टू, एस नहीं एस इंटू, इधर था आपके पास में साइन बीटा बाई टू
और अगर आपको याद हो तो मल्टीप्लाई में 2 भी था। तो दिस इज इक्वल टू, सारी सीरीज कटने के बाद आपके पास इधर से बचा है बच्चे अल्फा माइनस बीटा बाई 2, और इधर आपको दिख रहा है कॉस ऑफ अल्फा प्लस। इस डेरिवेशन में जितना टाइम लगाएंगे इतना ही आपको क्वेश्चन में आसान मिलेगा। 2n-1 बीटा बाई 2। ठीक है। अब आपको कुछ तो समझ में आ रहा होगा, सर हमको फिर से यहाँ पर एक फॉर्मूला दिख गया, कॉस सी माइनस कॉस डी। और कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला मुझे तो याद नहीं है, आपको याद होता है बताइए। याद है? नहीं है। कॉस सी माइनस कॉस डी होता है हमारे पास में 2 साइन, ठीक है, सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। कुछ लोग डी माइनस सी लिखते हैं, कुछ लोग क्या लिख देंगे, सी माइनस डी बाई 2, बट माइनस साइन बाहर ले लेते हैं। तो देख लीजिएगा, यही फॉर्मूला है, बेसिक ही है। बहुत अच्छे से आपने पढ़ा लिखा होगा ये। तो यहाँ आपको इसको थोड़ा आगे जाएंगे तो ये हो गया आपके पास में 2 इंटू साइन बीटा बाई 2 और इंटू एस जो सीरीज थी। इसको ऊपर वाले पार्ट को आप सोल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, यहाँ पे मिल जाएगा आपको साइन एन बीटा बाई 2 इंटू साइन ऑफ अल्फा प्लस n-1 बीटा बाई 2। आप सोल्व करेंगे, ये जो पार्ट है इसे राइट साइड पहुंचा दीजिएगा और यहाँ पे 2 भी आएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। एस इज इक्वल टू साइन एन बीटा बाई 2 इंटू साइन ऑफ अल्फा प्लस n-1 बीटा बाई 2। और डिवीजन वाला पार्ट राइट साइड आप देख रहे हैं, हो गया साइन बीटा बाई 2। ये बीटा है, थोड़ा बीटा जैसा लगना चाहिए। ठीक है, एक बार फिर से लिख देता हूँ। एस इज इक्वल टू साइन एन बीटा बाई 2 इंटू साइन अल्फा प्लस n-1 बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन बीटा बाई 2। ये आपका डेरिवेशन तैयार है। तो आपने एक तो यहाँ से डेरिवेशन सीख लिया, फॉर्मूला आपने याद कर लिया। और डेरिवेशन सिखाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये जो डेरिवेशन आपको सिखा रहा है यहाँ पर, डेरिवेशन में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लगा है, बट सिखाने में जो ज़्यादा सबसे ज़्यादा जानने वाली चीज़ यहाँ पर ये थी डेरिवेशन में। मैं आपको हाईलाइटर से समझाता हूँ कि यहाँ मेरे को, कहाँ गया मेरा हाईलाइटर, ये यहाँ पर है। यहाँ मुझे ये ध्यान रखना था कि जहाँ मैं इस क्वेश्चन पे फंसा था साइन अल्फा पर, तो साइन अल्फा से मुझे बनाना था टेलीस्कोपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन जब आप जेई एडवांस का देखेंगे तो उस क्वेश्चंस में जो सीरीज है वो 2 पार्ट में टूटी हुई है, जो भी दिखेंगे 2 पार्ट में टूटे हुए मिलेंगे। लेकिन ये क्वेश्चन को हमको उसमें भी यही ध्यान लगाना है कि इस पार्ट को हम किस तरीके से 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे। तो हमने यहाँ से एक आइडिया लिया कि साइन अल्फा को हम डायरेक्ट तो 2 पार्ट में ब्रेक नहीं कर सकते, तो हमें आइडिया आया कि इसमें तो बीटा भी आएगा। तो हमने फिर साइन बीटा का मल्टीप्लाई करा, बीटा बाई 2 का मल्टीप्लाई करा, और फिर 2 का मल्टीप्लाई किया तो हमको डायरेक्ट एक फॉर्मूला दिखाई दे गया, और उस फॉर्मूले से फिर हमें आइडिया मिल गया। तो ये, इस कॉन्सेप्ट से तो आपने डेरिवेशन सीख लिया, और यही कॉन्सेप्ट सारे क्वेश्चन में आप अप्लाई करेंगे। चाहे वो 10 की सीरीज में क्वेश्चन आएगा, चाहे वो कॉट ऑफ की सीरीज में क्वेश्चन आएगा। और मेजोरिटी क्वेश्चन तो क्या करते हैं, साइन और कॉस को डिनोमिनेटर में लिख देते हैं। साइन और कॉस को डिनोमिनेटर में लिखने के बाद में भी फिर भी हमको यही कॉन्सेप्ट यूज करना है। ठीक है, मैं वापस आपको 3 से 4 बार बता चुका हूँ, कॉन्सेप्ट यही लगेगा, फॉर्मूला भी यही लगेगा, लेकिन क्वेश्चन अगर चेंज हो गया तो कॉन्सेप्ट को फोकस करना है। इसके लिए ये हमने डेरिवेशन सिखाया है, वरना याद तो रखना ही है। दूसरा फॉर्मूला है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखना है। डेरिवेशन सेम टू सेम होगा, नहीं कराऊंगा। कॉस अल्फा प्लस कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, ये कॉस सीरीज में आ जाएगा। कॉस ऑफ अल्फा प्लस 2 बीटा, और डॉट 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 क्या हुआ हमारे पास में यहाँ पर, कॉस ऑफ, आपको पता होगा क्या आने वाला है यहाँ पर, कॉस ऑफ अल्फा प्लस n-1 इंटू बीटा। और इसका फॉर्मूला होता है बच्चे साइन इंटू एन बीटा बाई 2। ठीक है, इसका मतलब ये होता है, कई बार भूल जाना अच्छा होता है, सर हमको तो कॉस का याद ही नहीं है, हमें तो साइन का याद है, तो सारा भूल गए, साइन का ही लिख दो, साइन एन बीटा बाई 2, साइन बीटा बाई 2 इंटू, ठीक है, क्या था हमारे पास में, अल्फा प्लस n-1 बीटा बाई 2। सब लिख दिया आपने। अरे यार, लेकिन ये तो कॉस का था। ठीक है, तो कॉस को भी कहीं जगह मिलेगी, तो कॉस आपने यहाँ डाल दिया, बाकी सारा फॉर्मूला सेम है।
साइन एन बीटा बाई टू, साइन बीटा बाई टू कॉस ऑफ अल्फा प्लस एन माइनस वन बीटा बाई टू। तो दूसरा फॉर्मूला आपको याद रखना है, डेरिवेशन इसका भी सेम टू सेम ही होगा, तो इसका डेरिवेशन में टाइम नहीं लगा रहे। एक तीसरा और एक फॉर्मूला है कॉस में मल्टीपल सीरीज का। क्या है हमारे पास में, ये है कॉस ए इंटू कॉस टू ए इंटू कॉस टू रेस द पावर टू, यानी कि कॉस फोर ए एंगल में मल्टीप्लाई होगा इंटू कॉस टू रेस द पावर थ्री ए। लास्ट टर्म क्या लिखूं भाई, कॉस ऑफ टू रेस द पावर एन माइनस वन इंटू ए। ये सीरीज है, पहचान कर लीजिएगा, कॉस है। देखिए पहले क्वेश्चन में एडिशन में चल रहा था, साइन और कॉस में आप ध्यान से देखेंगे पहला टर्म और दूसरे टर्म के बीच में प्लस था, और यहाँ पे अगर अब आप देखेंगे कॉस की सीरीज है बट मल्टीपल में जा रही है। छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है, और छोटी बातें ध्यान नहीं रखोगे तो फिर बड़ा क्वेश्चन कैसे करोगे। इसका भी सॉल्यूशन देख लेते हैं, अगर क्वेश्चन भी बन जाता है, ये एक्चुअली क्या है, इसमें क्वेश्चन भी ऐसे ही आता है जैसे ये है, और ये फॉर्मूला भी है, तो ये ही आप क्वेश्चन करके समझिएगा, आएगा आपको सेम टू सेम ही आ जाएगा। तो डायरेक्ट कर रहे हैं तो डेरिवेशन हो रहा है, नहीं तो आपका एक क्वेश्चन हो ही जा रहा है। एक ही जगह 30 लिख देगा, 40 60 30 15 14 13 एंगल डाल देगा, क्वेश्चन बन गया। 50 क्वेश्चन यहीं से बना दो, एक कॉन्सेप्ट सीख जाओ। फॉर्मूला देख लेना कि ये सीरीज में जा रहा है, इसका मतलब ये लगेगा। अब ये बनेगा कैसे, इसका देखते हैं। अगर मैं यहाँ से कॉस थीटा लेता हूँ, कॉस ए लेता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कॉस ए में, ठीक है ना। अच्छा अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ इसका जो आंसर है या वो होता है साइन ऑफ टू रेस द पावर एन ए अपॉन टू रेस द पावर एन इंटू ए मल्टीप्लाई में, और टू रेस द पावर एन ये बाहर आ गया और साइन है, ठीक है। जब नीचे आते हैं तो यही एंगल बिखर जाता है, ऐसे याद रख लेना। साइन ए पे चला गया, टू रेस द पावर एन बाहर चला गया। चलो आता कैसे, बहुत खूबसूरत है ये, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही आसान है। आप यहाँ पे देखेंगे, अगर पहला ही टर्म हम देख रहे हैं, हमारे पास में क्या दे रखा है बच्चे, कॉस ए। तो इस कॉस ए को मैं क्या लिखता हूँ, कॉस ए में मैं ना साइन ए का मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ। साइन ए लिखा और साइन ए लिखा। ऊपर वाला जो पार्ट है मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि साइन टू ए बन जाएगा, तो मैं क्यों ना टू का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूँ, तो मुझे ऊपर मिल गया साइन टू ए, और नीचे मिले को मिल गया टू इंटू साइन ए। कोई दिक्कत नहीं, तो पहले टर्म को मैं नहीं लिखता, लेकिन पहले दो टर्म अगर देखा जाए तो मेरे पास है क्या है, पहला टर्म है कॉस ए, उसके बाद है मेरे पास में कॉस टू ए, है ना। तो दो टर्म एक साथ लिखता हूँ, कॉस ए का वैल्यू डाल देता हूँ। कॉस ए का वैल्यू अभी आपने लिखा साइन टू ए अपॉन टू इंटू साइन ए और इंटू कॉस टू ए। अब आप फिर से देखेंगे तो ये दोनों फिर से अपने आप में वही कहानी दोहरा रहे हैं, है ना। तो क्योंकि फिर से मैं क्या करता हूँ, यहाँ के टू का मल्टीप्लाई करता हूँ, यहाँ भी टू का मल्टीप्लाई हो जाएगा नीचे भी। तो ऊपर वाला जो पार्ट हुआ वो हमारे पास बन गया भाई साइन फोर ए, और नीचे वाला जो पार्ट है टू रेज़ द पावर टू इंटू साइन ए। तो ये जो दो पार्ट हैं ये ऐसे बन गए, एक पार्ट और आगे ले जाएंगे तो फिर से यही कहानी आ जाएगी, है ना। अगर आप अभी एक और करते हैं, क्या करते हैं अब आप यहाँ पर, आपने सर कॉस ए इंटू कॉस टू ए इंटू, अब क्या आएगा, कॉस फोर आएगा। अच्छा ये जो पार्ट है इसका वैल्यू अभी आप लिख चुके हैं, जो कि हम यहाँ लिखने वाले हैं, क्या था, ये था जी साइन फोर ए अपॉन टू रेज द पावर टू साइन ए इंटू, यहाँ आपको मिल गया फिर से कॉस फोर ए। अब इनको फिर से आपस में देखो, ये टू का रिक्वायरमेंट कर रहा है तो टू नीचे भी जाएगा, ऊपर हो गया आपके पास में साइन टू रेज द पावर थ्री ए, और नीचे क्या हो गया आपके पास में टू रेज द पावर थ्री इंटू साइन ए। अच्छा आप बात देखें यहाँ पर, इस सीक्वेंस मिल गया आपको, यहाँ आपके पास कितने टर्म है, तीन टर्म, तीन टर्म का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ टू रेज द पावर थ्री और टू रेज द पावर थ्री साइन है। तो इसी पार्ट को अगर आप ऐसे लिखते हैं, कॉस ए इंटू कॉस टू ए इंटू कॉस टू रेज द पावर टू ए डॉट 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 कॉस ऑफ टू रेज द पावर, कितना था हमारे पास में एन माइनस वन इंटू ए। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है, एन टर्म्स आए। तो एन टर्म्स का मतलब यहाँ भी क्या आएगा, साइन टू रेज द पावर एन ए अपॉन टू रेज द पावर एन इंटू साइन ए। बहुत सुंदर सा तरीका है, खुद से ट्राई कर लीजिए, मैंने तीन बार किया, आप एक स्टेप और आगे ले जाइए, मिल जाएगा। ठीक है, समझाने में थोड़ा टाइम लगता है, जब चीज़ों को किसी डिटेल में समझाते हैं, आप ट्राई करोगे तो आपको, तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, तो मुझे समझाने में अगर 2 मिनट लगे तो आपको करने में 1 मिनट लगेगा।
क्योंकि मैंने इतना डिटेल में समझा दिया, ये कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ क्लियर है। अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, सेकंडों का काम है। तो ये आप यहाँ पे देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन दिख रहा है, के इक्वल टू 1 से 35 cos 5 डिग्री, cos 5 की डिग्री, एंड एस इज इक्वल टू के इक्वल टू 1 से 36 साइन 10 की डिग्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ये मेन के लिए भी इंपॉर्टेंट है और एडवांस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। बट टारगेट एग्जाम की बात करें तो जे मेन को अच्छे से टारगेट करेगा, बट एडवांस में भी आ जाता है। एडवांस के लिए बात करेंगे इजी है, जे मेन के टारगेट की बात करेंगे तो मॉडरेट क्वेश्चन है। तो समझिए कि मतलब हम आसानी क्वेश्चन करने वाले हैं। तो हमने हेडिंग डाला सॉल्यूशन, पहले हमने सी उठाया। सी क्या है हमारे पास, सिग्मा के इक्वल टू 1 to 35 एंड कॉस 5 के डिग्री। ठीक है बच्चे, हाँ ना बोलो। तो सी इज इक्वल टू, फॉर्मूला खोल देते हैं, क्या हो जाएगा हमारे पास में, cos 5 डिग्री प्लस cos 10 डिग्री प्लस cos आई थिंक 15 डिग्री एड, अच्छा मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ, 5 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 3 15 डिग्री, बहुत ही सही है, इंटू कॉस ऑफ कितना हो गया आपके पास में, 5 इंटू 35 डिग्री। ठीक है, अभी अगर वहां पर देखेंगे तो आपकी कॉस सीरीज बन चुकी है ना, कॉस में एपी बन रहा है। और एपी बनेगा तो हमारा जो फर्स्ट एंगल है, इसे हम ए बोलते हैं, हम उसे अल्फा बोलते हैं, 5 डिग्री है। कॉमन डिफरेंस बी है हमारे पास में, वो भी 5 डिग्री है। और नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे आपको 1 से लेकर 35 तक दिख रहे हैं, तो 35 टर्म्स। और इसका सम क्या, फॉर्मूला क्या था, एस इज इक्वल टू साइन, मैंने बोला था कि आप फॉर्मूला लिखते हुए भूल जाना, साइन एन बीटा बाई टू अपॉन साइन बीटा बाई टू इंटू, भूलते भूलते आपको याद आना है कि यार ये तो कॉस का था, अल्फा प्लस n-1 बीटा बाई टू। अब मेरा काम खत्म है, आपको करना है इसे। यहाँ पे हो गया हमारे पास में, साइन n है हमारे पास 35, बीटा बाई टू कितना है, 5/2 अपॉन साइन 5/2। और ये हो गया हमारे पास में कॉस अल्फा कितना हो गया, 5, n-1 कितना हो गया, 34 बीटा बाई टू, बीटा है 5/2। ठीक है, थोड़ा सा लिखने में ऐसा है तो मैं दोबारा घुमा देता हूँ। अच्छा, 35 इंटू 5/2, और हमारे पास में ये हुआ, इससे 2 से कट करेंगे तो 17, और 17 5 85, ये हो गया हमारे पास में 85, और उसमें 5 ऐड करेंगे तो 90, और cos 90 का वैल्यू होता है 0, शायद तो 0 ही होता है। तो इसका रिजल्ट तो 0 हो गया, समथिंग 0 0 ही हो गया। ठीक है, बेसिकली देख लेंगे आप, ये वाला जो पार्ट है वो 0 बना दे रहा है। फिर सेकंड पार्ट हुआ है हमारे पास में सी, आई थिंक एस इज इक्वल टू सिग्मा के इक्वल टू 1 से 36, और साइन कितना है, 10 की डिग्री, 1 से 36 साइन 10 की डिग्री, टेन सिग्मा के इक्वल टू 1 to 36 और साइन 10 की डिग्री। खोलिए इसको भी, आपको सामने से दिख रहा है, जब आप ओपन करेंगे तो हमको मिलेगा साइन 10 डिग्री, उसके बाद मिलेगा साइन 20 डिग्री, उसके बाद मिलेगा साइन 30 डिग्री, और लास्ट में आपको खुद से लिखना है। ठीक है, तो मुझे ये साइन में एपी दिख गया है, और जैसे ही एपी दिख गया मुझे अल्फा दिखा 10 डिग्री, मुझे बीटा दिखा वो भी 10 डिग्री, और नंबर ऑफ टर्म दिखा मुझे 36, तीन ही चीज़ें चाहिए। तो इसका सॉल्यूशन होगा साइन एन बीटा बाई टू अपॉन साइन बीटा बाई टू, इसलिए मैं फॉर्मूला बार बार लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, अल्फा प्लस n-1 बीटा बाई टू। देखते हैं, तो साइन n कितना था बच्चे, n था 36, और बीटा कितना था 10/2। ठीक है, और साइन ये हो गया 5 डिग्री कि 10/2, साइन अल्फा प्लस 10 प्लस n-1 हुआ 35, बीटा हो गया 10/2 5। अच्छा जरा इसको देखिएगा, इसको मुझे कुछ डाउट लग रहा है। तो 36 × 10/2, टू से करेंगे तो 18, करेंगे तो 180, और साइन 180 अगर आपको मालूम हो तो कितना है, साइन 180 डिग्री होता है 0। भाई इसका रिजल्ट भी 0 आ गया। तो आपके पास सी का वैल्यू क्या मिला, 0, एस का वैल्यू क्या मिला, 0। आपसे पूछा है सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, 0 आंसर हो गया। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था समझाने के लिए। ठीक है, एक और रिकॉर्डिंग मैं अभी करने वाला हूँ इसके बाद ही, क्योंकि इसका टाइम पूरा हो गया है, यहाँ पे हम इसको रोक दे रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। 5 मिनट बाद दूसरा एक रिकॉर्डिंग आपको यहीं मिलने वाला है, तो वापस कनेक्ट होते हैं।